नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी से रिलेटेड है। आज हम सभी प्रश्न रस से उठाए हैं। रस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने वर्णमाला, संधि और समास के जो टॉपिक थे उनके प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक रस रहेगा, तो सभी प्रश्न रस से संबंधित रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। 70 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न रस से हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि आलंबन और उद्दीपक। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि आलंबन और उद्दीपक विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, जो आलंबन और उद्दीपन के भावों को कारणों को जो भाव उत्पन्न करते हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, पहला का। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। विकल्प आपके सामने है। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वह होता है उत्साह। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं तीसरे पर, और अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। अद्भुत रस का, तो अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह होता है विस्मय होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, रस की संख्या 8 किसने मानी है। तो रस की संख्या 8 किसने मानी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानने का कार्य किए हैं। तो चौथा का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। आपको बताना है कि करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है। तो वह होता है शोक होता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठवां प्रश्न कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखिए, उपयुक्त पंक्ति में अगर हम रस की बात करें तो वो होता है भक्ति रस होता है। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा है। तो देखिए, ये मीराबाई गा रही हैं, ये इसके रचयिता है पंक्ति के, और इसमें रस जो है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाता है। 7वां का ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो उपयुक्त पंक्ति में दुख किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो करुणा को प्रदर्शित करता है। इसीलिए ए वाले विकल्प पर चले जाइएगा, कड़ु रस हो जाएगा 8वां का। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। अब वीर शब्द आ गया तो इसमें भी रस जो होगा वो वीर रस होगा। 9वां का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बिंद के वासी उदासी तपोवत धारी महा बिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है, तो वह रस है हास्य रस के अंतर्गत ये आने वाला पंक्ति है। तो सी वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है राम को रूप निहारत जान की कंचन के नग की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ये तुलसीदास की पंक्ति है, काफ़ी फेमस पंक्ति है, और इसके रस की बात किया गया है तो इसमें श्रृंगार रस प्रेम के उत्पन्न हो जाता है। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब 11 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 12। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो देखिए, संचारी भावों की संख्या की अगर हम बात करें तो वह 33 होती है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 13, शोक किस रस का अस्थाई भाव है, आपको बताना है। शोक, तो शोक जो है किस रस का अस्थाई भाव है, तो वह है करुण रस का है। तो 13 वाला बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस रस को रस राज कहा जाता है। तो रस राज किस रस को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है श्रृंगार रस को। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं और 15 प्रश्न कह रहा है कि अब लव नशानी अब ना नशे हो कौन सा रस है। ये भी तुलसीदास की पंक्ति है, काफ़ी फेमस पंक्ति है। अब लव नशानी अब ना नशे हो, ये किसकी किस कौन सा रस है। तो इसमें रस की अगर हम बात करें तो यह है शांत रस के अंतर्गत आता है। ए वाला विकल्प जो है यह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या की बात करें तो वह 8। एक बार फिर प्रश्न आगे ही पूछा था यह। प्रश्न नंबर 17 कह रहा कि जह तह मज्जा मांस रचित रखी परत बगार जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नार। इस अवतरण में आपको रस बताना है। तो इस अवतरण में कौन सा रस होगा, तो ये घृणा वाली बात होती है, विभित्स रस। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18, विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो विभक्त रस का अगर अस्थाई भाव की बात करें तो वह होता है जुगुप्सा होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। भारत के, क्योंकि इन्होंने 8 रस बताए हैं, ये रस नहीं है। रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, आपको बताना है भारत के। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो देखिए इसमें उल्लेख नहीं जो है वो अस्थाई भाव का जो इनकी में उल्लेख नहीं होता है। 19 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 20, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं कितने, 9 होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट पर चलते हैं। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। तो निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव होता है, तो वह होता है किस रस का, शांत रस का। बी वाला विकल्प जो है किसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है। कौन सी पंक्ति है भैया, एक और अजगरही लखी एक और मृग राय विकट विटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृग है, जो शेर को कहते हैं मृग है, और जो बटोही बीच में है वो देखकर दोनों तरफ से मूर्छा खा गया। तो इसमें पंक्ति कौन सी होगी, तो जब देखिए इसमें पंक्ति होगी वो होगी भयानक रस की, भय से उत्पन्न होकर वो मूर्छा खा गया है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वह 33, सबको पता है। प्रश्न नंबर 24, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव की अगर हम बात करें तो वह होता है निर्वेद होता है शांत रस का अस्थाई भाव। तो 24 का डी वाला विकल्प जो है 24 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। भरत ने, इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो वो 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8। और एक धनंजय भी है, वो भी रसों की संख्या 8 ही बताते हैं। तो इन्होंने किसको स्वीकार नहीं किया है, तो वह स्वीकार नहीं किया है किसको, तो वह शांत रस को स्वीकार करने का कार्य इन्होंने नहीं किया है रस में। प्रश्न नंबर 26, आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान लाजा जी करने लगे छठे समासे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है। तो एक बार फिर से दोहा को पढ़ते हैं। कौन सा दोहा भैया, कि आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे मसाने दान। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, तो इसमें रस की अगर हम बात करें तो वह रस है हास्य रस है, हंसी की बात इसमें हो रही है। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 26 का डी वाला
विकल्प। प्रश्न नंबर 27, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? तो विस्मय और आश्चर्य जो है अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 और 28 प्रश्न कर रहा है कि जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक यू ब्रह्मा उठावहु, काचो घट जिमि डारहु फोरी, शकहु मेरु मूलक जिमि तेरी। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? तो देखिए ये एक रस है, क्रोध में कह रहा है कि आपका आदेश पाऊं तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, रौद्र रस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और 29, अनुभाव के भेद होते हैं। तो अनुभाव के भेद कितने होते हैं? तो वह 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो वह होता है रति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 प्रश्न, निर्वेद का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वह होता है शांत रस होता है निर्वेद का अस्थाई भाव। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ये किस भेद से है आपको बताना है। तो 32 का जो सही होगा वह संचारी भाव से होता है। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध। ठीक। अगला प्रश्न 33, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वह होता है निर्वेद, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न बन चुका है इधर उधर घुमाकर। प्रश्न नंबर 34, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वह होता है क्रोध होता है रौद्र रस का अस्थाई भाव। प्रश्न नंबर 35, किस रस का अस्थाई भाव रति होता है? तो वह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। प्रश्न नंबर 36, और हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी काव्य में अगर रसों की कुल संख्या की बात किया जाए तो वह होता है 9 होता है। मेन जो रस होते हैं 9 होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। और उत्साह अस्थाई भाव किस रस का निष्पत्ति होता है? उत्साह। तो उत्साह जो किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो वह वीर रस का होता है, डी वाला विकल्प जो है 37 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर होता है 38, और यशोधरा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, महलावे जोई सोई कुछ गावे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस सीधे पता चल जाता है, वात्सल्य रस होता है, बच्चे के प्रति प्रेम हो जाता है इससे। ठीक। अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट क्या है कि अगला प्रश्न है, रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अनुभाव। तो अनुभाव जो होता है रसोपति में आश्रय की चेष्टा कहलाती है। प्रश्न नंबर 40, माधुर्य गुण का किस रस से प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना हुआ है। तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो किस रस में होता है? तो वह श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 41, उधव मोहि ब्रज विरसत नाही, हसत सुता की सुंदर कगरी और द्रुमत की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस जो है श्रृंगार रस हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 और 42 प्रश्न कर रहा है कि प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा रस का अस्थाई भाव होता है? तो ये जो रस का अस्थाई भाव की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये शोक में बात कही गई है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 42 का। प्रश्न नंबर 43, विभत्त रस का अस्थाई भाव जो होता है वह होता है जुगुप्सा होता है, घृणा भी इसको कह सकते हैं, 43 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही जल्दी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन पुसन्य कपोल, हाय रुख गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है त्रिधारा में निहित
पड़ी है। त्रिधारा में निहित रस है, इसमें रस कौन सा बताना है। तो देखिए इसमें रस जो होता है ना, वह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति होती है और ये करुणता के रूप में गाई गई होती है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वह उत्साह होता है। सी वाला विकल्प जो है 45 का सही हो जाएगा। 40 प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो यह श्रृंगार रस हो जाता है। 46 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पति के प्रति प्रेम गाई जा रही है। अगला पॉइंट है 47, शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित दुख दधि लेप किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए इस पंक्ति में जो रस है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटन रुनि चलंत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, यानी कि ये वात्सल्य रस बच्चे के प्रति जो घुटने पर चल रहा है उसके प्रति है। तो वात्सल्य रस डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 48, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो काफ़ी फेमस रस इनका है बिहारी जी का, और वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के लिए महत्वपूर्ण और इनको जाना जाता है बिहारी जी का। प्रश्न नंबर 49, शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का आपको अस्थाई भाव बताना है कि क्या होता है। तो वह होता है निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 50, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। प्रश्न नंबर 51, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि रस कौन सा है उपयुक्त पंक्ति में रस। तो देखिए इसमें रस की बात अगर हम करें तो वह रस होता है जैसे कि मानो हवा के झोंकों से सोता हुआ सागर उठा, और यह जो है रौद्र रस जो है क्रोध में ये बात कहा गया है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का नवा रस जो है शांत रस कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 52 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, किस रस का संचारी उद्दीपक विभाव बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, वसंत आदि से संबंधित होता है। संचारी उद्दीपक विभाव का बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, वसंत आदि होते हैं। तो किस रस से होता है। तो वह होता है श्रृंगार रस से। 53 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 54 प्रश्न, किस रस का संचारी भाव उग्र, गर्व, हर्ष आदि है। उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है किस रस का संचारी भाव। तो यह किस रस का है। तो यह है वीर रस का होता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा। असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा। तो यह किस वर्ग में आएगा। तो संचारी भाव के वर्ग में यह असूया आता है, संचारी भाव। डी वाला विकल्प 55 का सही हो जाएगा। 56 प्रश्न, इनमें से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। अस्थाई भाव इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए शोक भी होता है, भय भी होता है, उत्साह, हर्ष जो है अस्थाई भाव नहीं होता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। उद्दीपक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58, इनमें से संचारी भाव कौन सा है आपको बताना है। संचारी भाव, तो देखिए ये तीनों जो दिख रहे हैं ना, संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, अमर्ष क्या है। अमर्ष क्या है। तो अमर्ष क्या है, एक संचारी भाव होता है। ठीक, बी वाला विकल्प 59 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह ग्लानि जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 61 और काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न है वाक्यम रसात्यम काव्यम किसका कथन है। याद रखिएगा ये वाक्यम रसात्यम काव्यम किसका कथन है, विकल्प आपका यहाँ है। तो देखिए जो वाक्यम रसात्यम काव्यम जो होता है वह विश्वनाथ का कथन है, काफ़ी फेमस ये कथन है, ध्यान रखिएगा 61 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो सात्विक अनुभाव की संख्या जो है 8 मानी गई है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो है भरत मुनि को कहा जाता है और इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। प्रश्न नंबर 64 किलक किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में बच्चे के प्रति नेह निखारा जा रहा है और उनके दांतों जो होते हैं छोटे छोटे उन पर मोती वारा जा रहा है, ये वाला विकल्प जो है 64 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 और 65 प्रश्न है भय किस रस का अस्थायी भाव है, तो भयानक रस का। अगला पॉइंट प्रश्न 66 आश्रय के चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती है, तो आश्रय के जो चेष्टाएं होती है ना वो किसके अंतर्गत आती है, तो अनुभाव के अंतर्गत आता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 वाणी से प्रकट होता है, वाणी से प्रकट क्या होता है, तो वाचिक प्रकट होता है, जो वचा जाता है वाणी से प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 68 संतान विषयक रति भाव है, संतान विषयक रति भाव क्या है, तो वह होता है वात्सल्य रस, बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है रति भाव होता है, वात्सल्य रस का रति भाव होता है, संतान विषयक प्रेम जो होता है। प्रश्न नंबर अगला वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, तो वेशभूषा अलंकरण किससे प्रकट होता है, तो वह प्रकट होता है किससे, आहार्य से प्रकट होता है, आपके आहार से, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, तो इसमें कौन सा निहित है, देखिए वियोगनी कुछ तो दया विचारो वियोग रस पर चले जाइएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 70 थे। तो ये थे रस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न रस से संबंधित थे। 70 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको करा दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।